मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम दूसरी वीडियो, आज की वीडियो के बाद हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे स्क्वायर प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रम्बस प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो उस दिन रह गया था उसी वीडियो में डिस्कस करना था हमें, वो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल है उन चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। एंगल ए की बात करूँ, एंगल बी की बात करूँ, एंगल सी की बात करूँ और एंगल डी की बात करूँ, इन चारों का जो सम है वो कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जो मेन पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई गिवन डाटा होगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, हमें क्या किस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बच्चों, अगर हमें ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो जो हमारी पहली नीड है इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने की वो ये है कि या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी है। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं अपोजिट साइड प्रूव कर दूं इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ वो पैरेललोग्राम है। या फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। या फिर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, तो भी मैं कह पाऊँगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। या फिर पॉइंट नंबर 3, या फिर मैं प्रूव कर पाऊँ एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। समझ गए बच्चों। क्या पॉइंट नंबर 1, या तो मैं अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2, या मैं इन अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दूँ। पॉइंट नंबर 3, या इन साइड को इक्वल भी कर लूँ, एक ही पेयर ऑफ साइड को इक्वल भी कर दूँ, पैरेलल भी कर दूँ, तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं बच्चों कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, या मेरा क्या डाटा मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं प्रूव कर पाऊँगा। अब तुम कहोगे सर ये इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। बच्चों, ये इक्वल प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सहारा ले सकते हो, चैप्टर 6 का सहारा ले सकते हो, चैप्टर 7 का ले सकते हो। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इसलिए मैं ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की जो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वो अलग बना रहा हूँ। हर एक चैप्टर कनेक्टेड है। आपको 6 चैप्टर के बारे में भी पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से उन्हीं का यूज होना है। या 7 चैप्टर में हमने सीखा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो जब 8 चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों हमें 7 और 6 दोनों चैप्टर आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रम्बस प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रम्बस प्रूव करना है बच्चों तो मुझे इसकी चारों साइड इक्वल करनी पड़ेगी। मुझे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये चारों की चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। और ये जैसे ही ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी मैं कह दूंगा ये क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या है,
क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरा, रम्बस है। समझ गए बात को। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रम्बस प्रूव करना है तो यू मेक श्योर कि आपको प्रूव करना पड़ेगा ये चारों साइड इक्वल है। सवाल उठता है तो हल्का सा बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं। जैसे सपोज करो आपने ये दोनों डायगोनल मिला दिए, ठीक है, तो आप ये साइड बराबर कैसे करोगे। पहले तो अपोजिट साइड को लेते हैं, जो कि हमने पैरेललोग्राम में भी की थी। हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। अब तुम कहोगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे बेटा, उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई गिवन डाटा क्वेश्चन में दे रखा होगा और उस गिवन डाटा के हिसाब से आपने कोई ना कोई क्राइटेरिया या रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना पड़ेगा। इट मे बी एस इट मे बी एस, समझ रहे हो बात को, इट मे बी RHS या कोई भी रूल आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो हम क्वेश्चन में करेंगे कि ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो ये साइड CPCT से बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे तो ये दोनों भी साइड CPCT से। इस तरीके से आप साइड इक्वल कर सकते हो। बेसिकली हमारा पर्पज़ था किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रम्बस प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, हम उसकी अगर सारी साइड इक्वल प्रूव कर दे, सारी साइड अगर इक्वल प्रूव कर दे तो क्या हो जाएगा, रम्बस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कैसे करूँगा बच्चों। पॉइंट नंबर 1, एंगल ABCD। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर तो बच्चों ये है कि मुझे चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने पड़ेंगे। एंगल AB, एंगल BB, एंगल CB और एंगल DB। तो या तो मैं चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर पाऊँ कि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो भी मैं कह सकता हूँ ABCD इज ए रेक्टेंगल, या फिर मैं ये प्रूव कर पाऊँ ABCD एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम एंड साथ में कोई भी एनी ऑफ द, या सिर्फ ये लिख लो कोई भी एक एंगल, एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D, इन चारों में से कोई भी एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो भी मैं इसे रेक्टेंगल कह सकता हूँ। यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दूँ तो भी मैं उसे क्या कह सकता हूँ, रेक्टेंगल कह सकता हूँ। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मैं स्क्वायर का प्रूव कर सकता हूँ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करने का पहला तरीका बच्चों, पॉइंट नंबर 1, आप इसके चारों एंगल, पॉइंट नंबर 1, चारों एंगल 90 डिग्री, ध्यान से सुनना बच्चों, चारों एंगल 90 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन इतने में तो हम कह सकते हैं बच्चों रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो क्या इसके साथ में बच्चों, इसके साथ में आपकी कोई भी एडजेसेंट साइड बराबर करनी पड़ेगी आपको। साथ में आप ये कर सकते हो AB इक्वल टू BC, और आप कह सकते हो BC इक्वल्स टू CD, और आप प्रूव कर सकते हो CD इक्वल्स टू AD, और आप प्रूव कर सकते हो AD इक्वल्स टू AB। और मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड कौन सी होगी बच्चों, जैसे ये और ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करो ये और ये हो गई, या एडजेसेंट साइड अगर आप बराबर कर दो, ये वाली और ये वाली होगी, समझ गए बात को। तो ये एडजेसेंट साइड अगर आप बराबर कर पाते हो तो भी आप कह सकते हो ये एंगल तो 90 होने चाहिए साथ में, या तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, या ये दोनों बराबर होनी चाहिए, या ये दोनों बराबर होनी चाहिए, या ये दोनों बराबर। अब आप कहोगे सर बराबर होंगी कैसे, या तो गिवन होगा या आपको रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करके इन्हें प्रूव करना पड़ेगा, वो आप क्वेश्चन में डिस्कस करोगे। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, पॉइंट नंबर 2, आप ये प्रूव कर दो ABCD जो रम्बस है, ABCD क्या है, एक रोम्बस, और प्लस आप प्रूव कर दो उसका कोई भी एक एंगल, या तो एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D 90 डिग्री का हो। रम्बस का कोई भी एक एंगल अगर आप 90 डिग्री का प्रूव कर देते हो तो भी ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। एट लास्ट अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना हो, ट्रेपीजियम प्रूव करना हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूव करना हो, तो बच्चों यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ AD पैरेलल BC, ठीक है,
AD पैरेलल BC और AB पैरेलल CD। फिगर के अकॉर्डिंग तो AB पैरेलल CD दिख नहीं रही, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का या तो AD पैरेलल BC प्रूव कर दूं या AB पैरेलल CD प्रूव कर दूं, तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कह सकता हूं। समझ गए बात को? समझ पा रहे हो? क्या सीखा बच्चों हमने? बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो हमें पिछले वीडियो में रह गई थी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। उसके बाद मैंने सिखाया है बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, रम्बस प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। या हम डेरिवेशन किसी भी तरीके की नहीं करने वाले, डेरिवेशन के लिए हमारी सेपरेट वीडियो बनेगी, जैसे मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ। हर एक थ्योरम के लिए डेरिवेशन की सेपरेट वीडियो होगी। सबसे पहले आ जाओ बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो, ध्यान से पढ़ो उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों। पढ़ लिए बच्चों? चलो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। इफ़ ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये कह रहा है ये कोई दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है किसी भी दो साइड के, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना बच्चों, ये ई पॉइंट और ये एफ बोथ आर मिड पॉइंट्स। क्या है ये? मिड पॉइंट्स। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो क्वेश्चन में कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी बच गई? ये। जैसे इसको मैं अगर दोबारा से अगर बनाऊँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो ये जो लाइन आएगी रेड कलर में आपको दिख रही है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो ब्लू कलर में है, एंड हाफ ऑफ इट। ध्यान रखना, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ बच्चों, किसी भी थ्योरम के दो हिस्से होते हैं, एक इफ एक देन। तो इसका इफ का हिस्सा क्या कह रहा है? इफ ध्यान से समझना क्या कह रहा है, इफ़ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। मतलब ये थ्योरम अप्लाई कब होगी? इस थ्योरम की बेसिक नीड क्या है? इस थ्योरम की बेसिक नीड ये है कि ये जो ई और एफ है दोनों के दोनों क्या है? मिड पॉइंट। इफ़ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं देन आप कह सकते हो, देन क्या कह सकते हो आप, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ बी सी के पैरेलल है, एंड हाफ ऑफ इट, एंड हाफ ऑफ इट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इन मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी एंड हाफ भी होगी, पैरेलल भी होगी एंड हाफ भी। लेकिन इसके लिए हमें कंडीशन चाहिए कि ई एंड एफ दोनों क्या होने चाहिए? मिड पॉइंट। तो थ्योरम के किसी भी थ्योरम के दो हिस्से होते हैं। इफ़ ये बताता है कि ये थ्योरम आप कब अप्लाई कर सकते हो, ये थ्योरम आप कब अप्लाई कर सकते हो, देन मतलब आप इसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलने वाला है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके हाफ भी होगी। हम क्वेश्चन तो नहीं कर रहे पर एक सिंपल सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम का फंडा क्या है। जैसे कि मान लो बच्चों मैं आपसे कहूँ ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये ए बी कोई 6 सेंटीमीटर की लाइन है, या इसको एक सेकंड के लिए हटाओ इधर से। हमने कह दिया ये जो पी और क्यू है ये हमारे मिड पॉइंट्स है, ये पी और क्यू क्या हमारे मिड पॉइंट्स है। समझ पा रहे बच्चों बात को? और ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और मुझे बी सी फाइंड करनी है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, मुझे क्या फाइंड करनी है? बी सी फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो इधर ऊपर वाली थ्योरम, ये कह रहे हैं अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो जहाँ मिड पॉइंट आ जाए वहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे? मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे लिखोगे बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी आप कह सकते हो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। क्या है ये? हमारे मिड पॉइंट्स। और अगर ये मिड पॉइंट्स है यानी कि ये कंडीशन दे दी मुझे, ये गिवन कंडीशन दे दी कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मैं देन वाली कंडीशन लगा सकता हूँ। देन वाली कंडीशन क्या कहती है? ये दोनों पैरेलल भी होंगे और हाफ भी होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरा पी क्यू है बच्चों वो हाफ ऑफ बी सी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप रीजन लिखोगे, हर एक चीज़ का लिखना होता है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, इन शॉर्ट लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
समझ रहे हो बात को। तो पी क्यू कितना दे रखा बच्चों हमें 3 सेंटीमीटर, ये 2 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बी सी, तो बी सी मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। समझ रहे हो बच्चों बात को, फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, काफ़ी अच्छी थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो इस मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसका हाफ भी होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो आगे। अगली थ्योरम है बेटा हमारी कन्वर्स। कन्वर्स वर्ड का मतलब होता है उल्टा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है ये रही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट। अब ये क्या रही है वो समझते हैं हम ध्यान से। किसी भी ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ये हमने कोई ए बी सी ट्रायंगल ले लिया भैया, और इसके मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसमें और इसमें फ़र्क ये, इसमें दोनों साइड के मिड पॉइंट थे। अब थ्योरम कोई स्टेटमेंट सुनो, ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड, ठीक है, पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये, कि इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि बी सी के पैरेलल है, वो इस तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है ई इस ए सी का मिड पॉइंट होगा। ध्यान से समझो बेटा क्या कह रहा है, अगर डी मिड पॉइंट है, ठीक है, और डी पैरेलल बी सी है, देन जो तीसरी साइड है वो बाइसेक्टेड होगी। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ध्यान से समझते हैं इफ़ की कंडीशन क्या है, यानी कि ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो, जब एक तो आपको डी मिड पॉइंट होना चाहिए, डी इज़ द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट होना चाहिए, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, डी पी सी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास अवेलेबल है, देन आप कह सकते हो, देन आप कह सकते हो ए इक्वल्स टू ई सी, यानी कि ये दोनों बराबर है, बाइसेक्ट है, या फिर और ई इज़ द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। समझ पा रहे हो, ध्यान रखना किसी भी थ्योरम के दो हिस्से होते हैं, एक इफ यानी कि जो आपको परमिशन देता है कि आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, वो ये क्या है, एक तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरा ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और यू कैन राइट ई बाइसेक्ट ए सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू ई सी। इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, सिंपल सा कि ये थ्योरम कब अप्लाई करनी है। मान लो ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है बेटा, ध्यान से समझना है, ठीक है, ए बी सी, और ये कंप्लीट 6 सेंटीमीटर है। कितना है ये कंप्लीट, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे ये पी कोई मिड पॉइंट दे रखा, पी मिड पॉइंट दे रखा, पी सिर्फ, पी क्या दे रखा है मुझे, मिड पॉइंट, और साथ में उसने हमसे कह दिया एंड पी क्यू पैरेलल बी सी है, बी क्यू पैरेलल बी सी, और वो हमसे फाइंड करवा रहा है क्यू सी। क्या फाइंड करवा रहा है बच्चों, क्यू सी। समझ गए, क्यू सी कैसे फाइंड होगी, डजेंट मैटर, आपको दिया क्या है वो ध्यान से देखो। उसने क्वेश्चन में दिया है कि पी एक मिड पॉइंट है और साथ में पी क्यू पैरेलल बी सी है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है बेटा, पी हमें मिड पॉइंट दे रखा है और पी क्यू पैरेलल बी सी है। समझ गए, क्या ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ Q इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट, ऑफ ए सी। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा बच्चों, अगर ये Q मिड पॉइंट है तो आप कह सकते हो जो ए क्यू है, ए क्यू, और जो क्यू सी है जो मुझे फाइंड करना है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दो बराबर हिस्से हो गए बच्चों, कोई दिक्कत? अगर ये दोनों हिस्से बराबर हैं तो ये हाफ ऑफ ए सी होंगे।
भैया ये भी बराबर है, ये भी दोनों इससे बराबर है, तो ये पूरे AC का क्या होंगे, हाफ। अब AC हमें कितनी दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। AC कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर। 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो जो QC हमें फाइंड करना था वो हमारा आ गया क्या, 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान में एक ही चीज़ रखनी है बच्चों कि कोई भी थ्योरम आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब उसकी इफ़ वाली कंडीशन आपके पास हो। आप इस थ्योरम को सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ई मिड पॉइंट है और ए किसके बराबर होता है, EC। अगर ये दोनों इससे बराबर है तो एक हिस्सा पूरे का तो हाफ होगा ही होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो क्वाड्रिलेटरल का प्यारे बच्चों बेसिक इतना ही है। हम ज्योमेट्री के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। मैं बार बार कह दूं बच्चों ये सारे चैप्टर कनेक्टिंग है एक दूसरे से। 7 चैप्टर में 6 यूज होगा, 8 में 7 भी यूज होगा, 6 भी यूज होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लो। जैसे ही हमारा ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा फिर हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की NCERT ख़त्म करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।